हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। लौकिक अलौकिक पारलौकिक साधु संतों की सभा, श्री राम के दरबार बैठी दिग दिगंतों की सभा। लौकिक अलौकिक पारलौकिक साधु संतों की सभा। संसार के सबसे महान योगियन और ऋषियन के आगमन से अयोध्या की धरती पावन हो गई है। गुरुदेव के आशीर्वाद और हमार पुरखन के पुण्य कर्म के कारण हम के आज आप सबके दर्शन के लाभ प्राप्त भइल बा। हम के आपन सेवक समझ के आप जे भी आज्ञा देव ओकरा पूरा कैल हम अपन सौभाग्य समझब। हमरा पास जे कुछ भी बा, कोष, सेना, हाथी, घोड़ा, यहाँ तक कि हमार राज्य भी हम आपके श्री चरण में भेंट करते हैं। एकरा अलावे यदि कोनो भी हमारा योग्य सेवा हो तो आप निसंकोच कहीं अपन प्राण देके भी हम ओकरा के पूरा करब। हम एक वचन देते। श्री राम, ऐसन बात खाली छुआकू वंशी ही कह सकेलन। आपके हृदय के विशालता अद्वितीय है। आप धन्य हैं। हम लोगन आप पर प्रसन्न हैं। महाराज, हम लोग के और कुछ लेवे की इच्छा ना है। आप जे अपन राज्य हम लोग के भेंट कैनी, ऊ हमरा ओरी से प्रसाद के रूप में फिर से ग्रहण करी। अब आप आपन आसन पर विराजी। महाराज रामचंद्र, तीनों लोकन में इतना महान ऋषियन के समागम कई युग में संभव ना हो सकेला। ये हमार सौभाग्य है, अयोध्या के सौभाग्य है। एह सभा में पूरब देश के निवासी महर्षि कौशिक, गर्ग, गालियों और कणों आयल होवे। दक्षिण से स्वयं भगवान अगस्त्य, नमूची, सुमुख और आत्रेय मुनि आयल हमें।
पश्चिम से महर्षि कौशे, नृशन्य, कौशी और धौम्य पधारल हमें, और उत्तर से सप्तषि, कश्यप, अत्रि, गौतम, जमदाग्नि, भरद्वाज और विश्वामित्र जी आवे की कृपा कैले हमें। ई एगो दिव्य गंगा बा जो स्वयं चल के आपके द्वारे पर आई है। एकर पवित्र लहर में डुबकी लगाई, मन से अहम के मिटा के और विनम्रता के द्वार खोल के इनकर श्री चरणन में झोली फैला के बैठ जाए और ज्ञान, भक्ति, वेदांत के जे मोती मिले ओकरा समेट ले। सीता के गर्भ में आयल बालक खातिर भी ये दिव्य ज्ञान बड़ा अनमोल और लाभदायक बा। भगवान, तीनों लोकन में ज्ञान के दान सबसे उत्तम मानल गईल है। हम याचक हैं, अल्प बुद्धि हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। हमके जे योग्य समझी उहे शिक्षा प्रदान करे के कृपा करें। हे राम, सत्य के अनुभव स्वयं करें, दूसर के अनुभव पर विश्वास मत करें। सत्य के एकमात्र प्रमाण बा ओकर प्रत्यक्ष दर्शन। जे गुरु ई कहे हम देखले हैं और तू ना देख सकेला, ओकरा गुरु मत मानी। और जे ई कहे कि तू भी प्रयत्न करा, हम तोके दिखा सकत हैं, उहे सच्चा गुरु है, ओकरे पर विश्वास करें। अज्ञानी ओह मूर्ख लेखा बा जे सोना के भरल संदूक पर बैठ के भीख मांग रहा लोखे। जब कोनो गुरु मिलेलन तो ऊ वही संदूक के खोल के ओकरा दिखा देवलन, उहे ज्ञान बा। आत्मा आकाश में उड़त एगो पंछी है। जैसे आकाश के ऊंचाई से धरती के ऊंच से ऊंच पहाड़ भी बहुत छोट दिखाई देला, वही तरह आत्मा के ऊंचाई से जीवन के देखल जाए तो जौन बात के प्राणी बहुत बड़ा समझेगा बहुत गौड़ हो जाए। आत्मा जितना ऊंचाई पर हुई उतना ही दूर तक पीछे और आगे की धरती दिखाई पड़ी। ऊंचाई से आप देख सकत हैं कि यह कठिन पहाड़ के ओर पार एगो सुंदर झील भी बा। एकरे त्रिकाल दर्शन कहल जाए। भगवान, वेद और श्रुति के अनुसार सबसे बड़ा धर्म का है और सबसे बड़ा दुष्कर्म का है? सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। और सबसे बड़ा दुष्कर्म है दूसर के निंदा। गुरुवर, सबसे बड़ा दुख केह में बा और सबसे बड़ा सुख केह में मिलेला? दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है। सुख के अर्थ बा जहाँ कोनो अशांति ना रहे। ऐसे सबसे बड़ा सुख संत मिलन में है। जैसे गंगा जल से शरीर अंदर और बाहर से पवित्र होखेला, वही तरह संतन के मिलन से मन और आत्मा के सुख पहुंचावेला और शांति देवेला। प्रभु, भक्ति और ज्ञान में का अंतर बा? ज्ञान एगो दिया के लेखा है, भक्ति एगो मणि के लेखा। दोनों में ज्योति बा, दोनों के जहां रख दा अंधेरा दूर हो जाला। चारों ओरी प्रकाश ही प्रकाश फैल जाला। बाकी दिया के प्रकाश खातिर तेल, बत्ती आदि की आवश्यकता होखेला, जबकि मणि के अंदर अपन ही प्रकाश होखेला। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के तेज हवा से दीपक के लौ डोल सकेला, कब वो बुझ भी जाला।
बाकी लोभ और मोह माया के आंधी से मणि के प्रकाश कबो ना बुझ सके। वही तरह जेकर हृदय में भक्ति हा, ओकरा कौनो लालच, कौनो लोभ कबो पथ भ्रष्ट ना कर सकेला। ज्ञानी के शत्रु अहंकार बा, वो गिर सकेला। भक्त विनम्र होला, वो का गिरी। ज्ञान पुरुष हा, माया स्त्री। ज्ञान माया पर मोहित हो सकेला, कब्बे ओकर पतन होखेला। बाकी स्त्री स्त्री पर मोहित ना हुई। ऐसे भक्ति पर माया के कौनो प्रभाव ना पड़ेला। कछु ज्ञान की गंग बहाए रहे, कछु ज्ञान की गंग नहाए रहे। कछु ज्ञान पिपासु जिज्ञासु बने, या गंग की थाह लगाए रहे। सत्कर्मन को फल चाखी रहे, सत्संगन को सुख पाए रहे। ऋषि रघुवर के रघुवर, ऋषिगण के दर्शन लाभ उठाए रहे। यूं ज्ञान और भक्ति के संगम पे बहुकाल सवै मिल स्नान कियो। आचार विचारन को संस्कारन को आदान प्रदान कियो। अति गूढ़ रहस्यन भेदन को साधु जन सहज बखान कियो। सहृदय श्री राम ने साधुन को सब विधि समुचित सम्मान कियो। दूत उपस्थित देख के करके स्थिति को भान। रामचंद्र ने पुनि दियो राज काज में ध्यान। महाराज के जय होखे। तोहरा देख के हमके विश्वास हो गइल बा कि तू जौना खातिर गइल रहा, अपन ओह लक्ष्य के पावे में सफल होके आइल बाड़ा। जब से तू गइल बाड़ा, हमके एक रात भी पूरा नींद ना आई है। हमरा मन पर एगो बोझ बा कि हमार प्रजा में से एगो स्त्री हमरा से सहायता मांगे खातिर आइल, और हम ओकरा खातिर कुछ ना कर सकली। हम यह सोचत रहली कि ओकरा पर का बीतल हुई, वो कहवा हुई, और राजद्वार से निराश होवे के बाद ओकरा कहीं और सहायता मिलल हुई कि ना। आर्य सुमागत, तोहरा आवे के अर्थ है कि तू ऊ स्त्री के बारे में सगरे जानकारी लेके आइल बाड़ा। जी महाराज। कहवा मिलल ऊ? जी ऊ तो ना मिलल, पर ओकर घर के पता चल गई। ओकर पति आपन राज्य के सीमा पर गौतमी तट पर स्थित एगो गांव में रहेला। ऊ ना मिलली? मतलब वो अपना पति के घरे ना गईली? जी ना। काहे? महाराज, ओकर पति ओकरा स्वीकार करे से इनकार कर देलस। कौना अपराध खातिर? ऊ आपन माई के घरे से आवत समय रास्ता में एक रात खातिर कहीं रुक गई रहल, यही से। काहे रुक गई रही? ओकरा बारे में अलग अलग धारणा बा। बाकी वो स्त्री आके कुछ तक कारण बतौले हुई? महाराज, गांव में पूछताछ करे पर पता चलल वो स्त्री एक ही कारण बतावत रहल। ससुराल से आवत समय रास्ता में ओकरा एगो नदी पार करे के पड़ेला। जब वो नदी किनारे पहुंचल त सांझ के अंधेरा हो चुकल रहे, ऊपर से बरसात भी होके लागल रहे। ऐसे केवट नाव चलावे से इनकार कर दिलस। रात के अंधेरा, ऊपर से बरसात, ऊ कहवा जाई। ऐसे बेबस होके ओकरा ऊ रात उहे केवट के झोपड़ी में बितावे के पड़ल। फिर
ओकर पवित्रता पर संदेह करके ओकर पति ओकरा घर से निकाल दिलस। वो अपन पति के अपन पवित्रता के विश्वास ना दिला सकली। कैसे विश्वास दिया महाराज? विश्वास तर्क के वस्तु तबाना। विश्वास मन के माने के बात है। मन मान ले तो विश्वास हो जाला, मन ना माने तो कितना भी तर्क दे दी विश्वास हो ना सकेला। फिर भी पति पत्नी के संबंध तो अटूट होखेला। छोट मोट भूल खातिर तो एक दूसरा से माफी भी मांगल जा सकेला। बाकी महाराज, वो पति पत्नी के बीच में प्रेम कम और अविश्वास ज्यादा बा। पति विश्वास करे खातिर तैयार नहीं थे। वो कहेला जहाँ एक रात बितौले हो उहमें जाके पूरा जीवन बितावा। पास पड़ोस वालन स्त्री से माफी मांगे के कहलन तो वो अलगे भड़क गई। कहे लागल कि हम माफी ना मांगब। अब श्री राम के राज्य बा, हमके माफी मांगे के कोनो जरूरत नहीं है। हम राजा के पास जाइब, उ तो के जरूर दंड दी है। ई तो बड़ा विचित्र तर्क है। वो ई बात कोना विश्वास पर कहली? महाराज, आपके प्रश्न के उत्तर तो उहे दे सकत रहे। हम जे सुन ली उ बता देली। अच्छा बात बा, तू जा सकेला। जे आज्ञा महाराज। ऐसन लागता कि गुप्तचर के बात सुन के बहुत विचलित हो गए हैं आप। ऐसन का कहलसु जेकरा पर आप इतना गंभीर विचार कर रहल हैं? ये वो ना कहलस ओकरा पर विचार कर रहा है। ऐसा लागता कि वो हमरा से कुछ छुपा रहा है। काल ओकरा से पूछे के पड़ी। महाराज, हम आपसे ऐसा कोनो बात ना छुपौले हैं जे आपके बतावे के चाहत रहे। आप हमरा पर विश्वास करें। हमके तोरा पर पूरा विश्वास है कि ये बात हमके बतावे के चाहिए वो तो ना छुपा। बाकी फिर भी तोहार विचार से ऐसा भी कोनो बात हो सकेला जो हमके ना बतावे के चाहिए। प्रभु, ऐसा तो बहुत सा नरगल बात होखत रहेला। सब बात बतावे जाए तो आपके पास और कुछ सुने के समय ही नहीं रह जाए। आर्य सुमागत, हमार अंतःकरण के तोहरा बात से पूरा संतोष ना भइला। कुछ और बा जे तू ना कर रहल बाड़ा। ऐसे हम निश्चय केले हैं कि हम स्वयं ओह गांव में जाइए। महाराज, आप स्वयं जाइए? हाँ, बाकी महाराज बन के ना, तोहरा संगे तोहर मित्र के लेखा जाइए। जा, चले के तैयारी करा और देखा केहू के भी यह बात के पता ना लगे के चाहिए। ऐसा कौन गंभीर समस्या आ गई है जे आप स्वयं जाए चाहत हैं? यदि आप आर्य सुमागत के बात से संतुष्ट नहीं थी
कौनो दूसर गुप्तचर के भेज दी। ना सीते, स्वर्गवासी महाराज हमके राजा के कर्तव्य समझावत समय कहले रहे कि राजा के केवल अपन गुप्तचर के बात पर ही आंख बंद करके भरोसा ना कर लेने के चाहिए। कबो कबो स्वयं भी भेष बदल के राज्य की परिस्थिति और प्रजा के सुख दुख अपन आंख से देखत रहे के चाहिए। महाराज भी कबो कबो स्वयं ऐसा नहीं करत रहे। देखा, हमके लौटे में 2-3 दिन लग सकेला। हम अयोध्या में नहीं थी, ये बात गुप्त रखे के हो। अरे तू नगर वालन के नाड़ी में पुरुषत्व के खून ही ना रह गइल हा। सभ्यता के नाम लेके तू लोग का नपुंसक जैसन बात करेला। अरे भाई, एगो स्त्री सगरी रात पर पुरुष के घरे रह लोग है, फिर ओकरा का अधिकार बा अपन पति के घर में आवे के? बाकी यदि ओकरा कोनो मजबूरी के कारण वहां रहे के पड़ल है। कैसन मजबूरी भैया? कल के तू ये कहबा कि हम मजबूरी के मारे देहू के हत्या कर देली। बाकी ओकर दोष साबित करना भइल। जब तक दोष के सबूत ना होखे दंड दिहल न्याय ना है। तू नगर वालन के यह कमजोरी बा, हर बात में न्याय और अन्याय के दुहाई देबा, हर दोष के सबूत मांगबा। अरे भैया, भगवान प्राणी के बुद्धि काहे के दिले बारे? ओकर उपयोग करे खातिर है ना। तो साधारण बुद्धि के प्रश्न ही बा कि जेकरा संगे रात बिता के आइल हो, जा ओकरे पास। यदि वो निर्दोष होके तब वो, लेकिन वो निर्दोष बा, ओकर गवाह के बा। लेकिन वो दोषी बा, एकर गवाही के दिलस। ओकरा खातिर साक्षी के जरूरते कहाँ बा? पीता आनर के भी दिखाई देला। भैया, कई बार जे दिखाई देला वो भी सांस ना होला। काका, यह बात के निर्णय इतना आसानी से ना होके के चाहिए। एकरा पर केहू के पूरा जीवन निर्भर बा। यदि मामला राजा के पास जाए तो वो बिना समझ ले निर्णय ना करिए। उनका दोष के सबूत चाहिए। अरे छोटका भैया, ई तो ओकर भाग्य अच्छा रहे कि वो दिन ओकर पत्नी के भेंट राजा से ना भई, ना तो राजा ये मामले में न्याय के बाद सोचबे ना करतन। वो तो बिना पूछले अपन सैनिक ओकर पत्नी के संगे भेज देतन कि रखा एकरा अपने पास, ना तो सूली पर चढ़ा दे। लेकिन एक बात तू हमके बतावा, राजा के सैनिक ओकरा ओकर पति के घर तक पहुंचा सकत रहन, लेकिन का ऊ पति और पत्नी के संबंध भी स्थापित करवा सकत रहन? आप ऐसा काहे सोचत हैं? का राजा इतना क्रूर और अन्यायी होन? ना, क्रूर भी ना, अन्याय भी ना। असल में हमारा राजा बहुत वीर और बहुत महान है। पिता के वचन के पालन करे खातिर वो 14 बरिस वन में भटकत रहलन। खाली वानर और भालू के सहायता से वो रावण जैसन महान पराक्रमी और ओकर पूरा सेना के यमलोक पहुंचा देलन। ऐसन वीर और महान महापुरुष ये पृथ्वी पर दूसर ना हो सकेला। फिर उनका खातिर ऐसा काहे कहता है कि वो ओकर घर में सैनिक भेज देता? भैया, ये उनकर निजी निर्बलता बा। कैसन निर्बलता? वो निर्बलता के नाम बा सीता। सीता? हाँ, सीता। वो रावण जैसन महापापी के घर में 10 महीना रह के आईली और हमार राजा राम के वो स्त्री से इतना मोह बा कि ना ओकरा खाली घर में रख ले, बल्कि अपना संगे सिंहासन पर भी बैठा ले। अरे का जरूरत रहे कर? संसार में एक से एक बढ़ के सुंदर राजकुमारी है कि उसे भी ब्याह कर लेता। जब कोनो पुरुष कोनो स्त्री के मोह जाल में फंस जाला ना, तो ओकर यह दशा होखेला, वो अपन आंख से देख के भी जहर पी लेवेला। अरे भाई, जब तक ये बात राजा के निजी जीवन तक रहे तो वो भी चल गई। बाकी जे दिन से सीता रानी बनल है, वो दिन से समाज में ऐसा स्त्रियों के और भी बढ़ावा मिल गई बा। अब कोनो भी स्त्री के लोक लाज के कोनो जरूरत ही ना रह गई है। हाँ भैया, जैसन राजा वैसन प्रजा।
अब आगे आगे देखत हई हमार समाज में का होखेला। यही से हम कहते हैं कि वो लोगन के बात मत सुनी। वो ही ना जानेलन कि वो का कहता रहे। हमारा बारे में ऐसन बात खाली यही गांव में हो रहा है या राज्य के दूसर नगर में भी? मूर्ख तो सभी जगह पर होकेला। अरे सुमादत खाली यही प्रश्न के उत्तर दो। क्या अयोध्या आदि नगर में भी प्रजा में ऐसे बात हो रहा है? महाराज, सगरी प्रजा आपके वीरता और आपके आदर्श के बहुत प्रशंसा करेगी। देवी सीता के बारे में तो उनका बारे में प्रजा में ऐसी बात हो रहा है? उत्तर दा। जी हाँ महाराज। हम नगर में जाके भी सुनना चाहते हैं। महारानी जी के आदेश बा कि महाराज और महारानी कोनो विशेष अनुष्ठान में व्यस्त हुए, ऐसे 2 दिन तक केहू के दर्शन ना दी हैं। हम लोगन के राजा जे भी कैलन वो अच्छा ना कैलन। का कैलन राजा राम? अरे कुछ तो सोच ले होई था। सबसे बड़ा डर ई बा कि अब धीरे धीरे समाज में एगो दुराचार की प्रथा फैल जाए और राजा के गृहस्थ जीवन के प्रभाव तो सगरे समाज पर पड़बे करी। अरे भैया, आज तो एगो गांव में भई, कल नगर में भी यह दुराचार फैल जाई। और सब लोग राजा के उदाहरण दिए हैं। अरे नहीं, राम राज्य में यह एगो कलंक रह जाई। इतना महान व्यक्ति स्त्री के मोह में कैसे बेबस हो जाला कि ओकरा न्याय और अन्याय के भी ज्ञान न रह जाला। ओह परिस्थिति में राजा का करतन? ओ स्त्री के त्याग बिना कोनो दोष के। अरे भैया, ओकरा निर्दोष भी तो ना कहल जा सकेला। एगो पराया पुरुष के घर में रह के कलंक लगी चुकल बा। काहे कि वो स्त्री है, यही से उनका पुरुष के हर अन्याय सहन करे के पड़ी। खाली पुरुष के गवाही में ही वो सच या झूठ प्रमाणित हुई है। खाली स्त्री होवे के इतना बड़ा दंड, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। का आप लोग चाहते हैं कि ये अन्याय में आपके राजा आप लोगन के साथ दे? भाई तो बड़ा अन्याय बा। लंका में उनकर अग्नि परीक्षा लिहल गई रहे, फिर भी उनकर कलंक ना धुआई। अरे अग्नि परीक्षा के देख ले रहे? वानर सब, भालू सब, अयोध्या के केहू रहलू हाँ जे ओकर गवाही दे सके? एह रीत से तो हर गांव वालन यह कही है, हमरा सामने अग्नि परीक्षा ना भई। एक अर्थ भई क्यों बेचारी हर गांव हर नगर में बार बार आग में जरावल जाए, तबे वो अग्नि परीक्षा में सफल हुई। भाई, जेकरा हर गांव और हर नगर के रानी बने के इच्छा होके, ओकरा तो यह कल के पड़ी।
प्रभु, जौन प्रजा खातिर राजा अपन सब कुछ बलिदान कर देवेला, का वो प्रजा इतना कृतज्ञ और पत्थर हृदय हो सकेली? का राजा के ही प्रजा खातिर उत्तरदायित्व है? प्रजा खातिर राजा के प्रति श्रद्धा या आदर के कौनो विधान नहीं है। केहू पहचानलस त ना? ना। ओही गांव में इतना समय लग गई कि कहीं और भी गई रही। नगर में भी घूम। बहुत सा बात सुन ले हो कब? बहुत तरह के। बाकी जे बात आप सुने गई रही वो सुन ली कि ना? आपके विचार रहल कि गुप्तचर आपसे कुछ छुपावत रहे? आपके शंका साच रहल या झूठ? वो साच ही कहत रहे कि प्रजा बहुत सा बेकार के बात भी करत रहेली। जनता की बात ही सुनत रहली या वो स्त्री के बारे में भी कौनो निर्णय भइल? वो कहीं मिलती तो उनका न्याय करती, कुछ निर्णय लेती। जब वो स्त्री ही निखे तो उनका निर्णय का हो सकता है? वो तो हमारा राज्य के सीमा से बाहर चल गई। ये पता चलल कि दोष केकर हा? ना। बाकी गांव की जनता केकरा दोषी मानेली? कहल जाला कि जनता जनार्दन के आवाज में भगवान के आवाज होखेला। सभे जी कहे ओकरा साँच मान लेवे के चाहिए। ना ना, ये ठीक नहीं किए। का ठीक ना हा महाराज? ये कि जे जनता कहे ओकरा के साथ मान लेवे के चाहिए। ना सीता ना, तू इस जनता के ना जाने लो। जनता से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी और केहू ना होला। अपना स्वार्थ खातिर वो राजा से ओकर खून के अंतिम बूंद भी मांग लेवेली। बाकी यदि राजा के हित खातिर ओकरा कुछ त्यागे के पड़े तो क्षण भर में राजा से मुंह फेर लेवेली। लोगन के सगरी बात यदि राजा के सुने के पड़े तो वो न्याय ही ना कर सकी। ऐसे तो राजा पागल हो जाए। ये आप कह रहल है महाराज? रघुकुल के एगो राजा बोल रहल है? जौना वंश के राजा प्रजा हित और प्रजा के देखभाल के कीर्तिमान के स्थापित करे खातिर अपन प्राण के भी कबो चिंता न कैलन। जिनका खातिर कुल की कीर्ति ऐसे महत्वपूर्ण रहल कि उनकर प्रजा उनकर गौरव पर मान कर सके। ओह वंश के राजा अपन प्रजा खातिर ऐसन बात ना कह सकेला। लागता आपके गहरा आघात पहुंचल हो। यदि हमके योग्य समझी तो बताएं का भइल हा? ना, ऐसा कोनो विशेष बात नहीं है। हम तो आज के जनता के प्रति सहज साधारण विचार व्यक्त कैले हैं। हो सकेला हमरा पुरखन के समय में जनता के प्रत्येक व्यक्ति अपन कर्तव्य और अपन उत्तरदायित्व दोनों समझे तो की। अच्छा, मंत्रीगण हमार प्रतीक्षा करत हुई हैं।
ऊ रावण जैसन महापापी के घर में 10 महीना रह के अली और हमार राजा राम के वो स्त्री से इतना मोह बा कि ना ओकरा खाली घर में रख ले बल्कि अपना संगे सिंहासन पर भी बैठा ले। जब कोनो पुरुष कोनो स्त्री के मोह जाल में फंस जाला ना तो ओकर यह दशा होखेला, वो अपन आंख से देख के भी जहर पी लेवेला। सबसे बड़ा डर ई बा कि अब धीरे धीरे समाज में एगो दुराचार के प्रथा फैल जाई और राजा के गृहस्थ जीवन के प्रभाव तो सगरे समाज पर पड़बे करी। अरे भैया, आज तो एगो गांव में भई, कल नगर में भी यह दुराचार फैल जाई और सब लोग राजा के उदाहरण दिए। ओह परिस्थिति में राजा का करतन? ओ स्त्री के त्याग, ओ स्त्री के त्याग, ओ स्त्री के त्याग। तुझे कौन सी दुविधा घेरे, जन जन के भाग्य विधाता, क्या भाग्य में लिखा तेरे। क्या पूछ रहे हैं तुझसे इन महरों के सन्नाटे, वो कौन सा दुख तुझको सीता से भी ना बांटे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु हो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।